बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, जस्टिस टीवी से प्रोग्राम स्ट्रेट लाइन के साथ मैं आपका मेज़बान रेहान अब्बासी हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज 28 जून एक ऐसे उर्दू अदब के मायानाज नाम जिन्होंने उर्दू अदब की बेतहाशा खिदमत की, ना सिर्फ़ एक अदीब की हैसियत से, ना सिर्फ़ एक शायर की हैसियत से, बल्कि तकरीबन 3 अशरों तक उर्दू लुग़त बोर्ड के एडिटर बनकर उर्दू इल्म अदब की खिदमत करते रहे। मेरी मुराद पाकिस्तान के मारूफ़ अदीब और शायर मोहतरम लियाकत अली आसिम मरहूम से है, जो 28 जून 2019 शहर कायद में दिल का दौरा पड़ने से जाँ भाग हुए। लियाकत अली आसिम 14 अगस्त 1951 को कराची में पैदा हुए। फिर अपनी तालीम भी वहीं से हासिल की, इब्तदाई तालीम, और खुदादाद सलाहियत उनके अंदर जो मौजूद थी शायरी की, उसे परवान चढ़ाते रहे। तकरीबन 8 शेरी मजमूए लियाकत अली आसिम के शाया हुए, जिनमें आंगन में समंदर, रक़्स वसाल, बाग तो सारा जाने है और नशेब शहर, और इसके अलावा एक मशहूर उनकी जो उनका शेरी मजमू है जो उनके विसाल से कुछ ही वक्त तकरीबन 1 हफ़्ता पहले शाया हुआ, मेरे कतबे पे उसका नाम लिखो। इसके अलावा कुछ और भी उनके शेरी मजमू है, तकरीबन 8 शेरी मजमूए उनके शाया हुए। उसके अलावा उर्दू लुग़त बोर्ड में 1980 से लेकर 2011 तक, यानी तकरीबन 30 साल तक एडिटर की हैसियत से उर्दू इल्म अदब की खिदमत भी करते रहे। लियाकत अली आसिम का एक शेर, और फिर उसके साथ बाद हमारे साथ आज हमारे मेहमान मोहतरम जर्रार हैदर नकवी साहब मौजूद हैं। इनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे आज के हवाले से भी, मौजूदा दौर में जो शेर व अदब है, और लियाकत अली आसिम साहब के हवाले से अब इनसे बात करेंगे। लियाकत साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है कि बहुत रोई हुई लगती हैं आँखें, बहुत रोई हुई लगती हैं आँखें, मेरी खातिर इन्हें काजल लगा लो। हमारे साथ नाज़रीन इकराम मौजूद हैं हमारे आज के मेहमान जनाब मोहतरम सैयद जर्रार हैदर नकवी। उनसे गुफ्तगू करेंगे, लियाकत अली आसिम साहब के हवाले से भी गुफ्तगू होगी, और मौजूदा दौर में जो शेर व अदब है इस हवाले से भी हम उनसे आज गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। आज लियाकत साहब की आज फिर बरसी है। एक बहुत बड़ा नाम, उस्ताद शोरा में से एक शायर, और बड़ी खिदमात उनकी हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सर, बज़्म अदब में या शायरी में एक बहुत बड़ा नाम, या ये कह सकते हैं कि जो चंद उस्ताद शायर हैं, असातिज़ा हैं शायरी के, उनमें एक बहुत बड़ा नाम था लियाकत अली आसिम साहब का। और उनकी शायरी मैं जब भी पढ़ता हूँ और जब नज़र से गुज़रती है तो एक अजीब सा रुख नज़र आता है। दर्द की कैफियत, वो जो बयान है, वो जो उन पर कैफियत ज़िंदगी गुजरी हैं। पेंटर भी रहे, काफ़ी एक तवील मुश्किलात में अरसा गुजारा लियाकत साहब ने, और वो जो उनके अंदर के जज्बात थे, एहसासात थे, वो हकीकी अक्स के तौर पर हमारे सामने है। कुछ शायरी ऐसी है जो इर्द गिर्द माशरे को देख कर लिखी जाती है। कुछ वो लफ्ज़ होते हैं जो आपके अंदर से, आपके होने वाले वाक़यात से होकर गुज़रते हैं, आपके कलम को रोता है उन लफ्ज़ों को। तो लियाकत साहब की काफ़ी सारी शायरी और फिर उनकी खिदमात उर्दू अदब के हवाले से बड़ी तारीख़ का एक हिस्सा हैं और नज़र आती हैं। लियाकत साहब का एक शेर है कि फ़िक्रे मुआश ये दिन दिखाए तो क्या करूँ, माँ की दुआ भी काम ना आए तो क्या करूँ। वाह। तो वो उनका जो चीज़ है वो नज़र आती है हमें हकीकी ज़िंदगी में। वो सिर्फ जैसे हम कहते हैं कि ये सिर्फ एक सदी, एक ज़माने का किस्सा नहीं है, ये हर ज़माने का किस्सा है। तो जब भी शायरी पढ़े कोई भी, जैसे उनका सुकरात के हवाले से एक बहुत प्यारा सा शेर है कि उस प्याले में जहर था ही नहीं, वरना सुकरात मर गया होता। तो वो जो लियाकत साहब की जो शायरी है वो हमें हकीकी मानों में फ़लसफ़ा भी सिखाती है। वो हकीकी मानों में उस दर्द से भी हमें आशना करती है जो एक उस इंसान की ज़िंदगी में गुज़रते हैं जो स्ट्रगल फेज़ में है, जिसने कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोया है,
जिसकी ज़िंदगी सिर्फ आप उसे कह सकते हैं कि लज्जत की नहीं है, उसके अंदर कुछ ऐसी मुश्किलात हैं जिसे वो फेस कर रहा है, जिनका वो सामना कर रहा है। तो लियाकत साहब की ज़िंदगी देख लें या उनकी अगर हम पूरी देख लें जो उनकी सवानिया है, तो उसमें हम जब देखते हैं तो उनका एक अजीब सा, मतलब आप उसे कह सकते हैं कि एक मुख्तलिफ सा ज़ाविया है ज़िंदगी को देखने का। तो हमें उनकी शायरी में एक बड़ा वो दर्द महसूस होता है, और उस दर्द को हम जब पढ़ते हैं तो हमें अपने अंदर वो महसूस होता है। हर वो शख्स जो चीज़ को पढ़ रहा है उसे ये महसूस होता है ये कैफियत मेरे साथ हो के गुजरी है। तो जब एक शायर का असल मकसद भी यही है कि वो कैफियत अगर उस दर्द से होकर इंसान के तख़य्युल में गुजरे, तो फिर शायर का कमाल यही है कि उसने अपना तख़य्युल दूसरे में जो है वो सौंप दिया है, या उसके जज्बात उस दूसरे शख्स के जज्बात से आमांग हो गए हैं। तो जब ये चीज़ हो जाती है तो फिर शायरी तो कहते भी इसी हैं। बेशक ऐसे। अच्छा शाह साहब, लियाकत अली आसिम साहब की शायरी हम जब भी उन्हें पढ़ते हैं तो रुमानियत भी नज़र आती है, लेकिन उसके साथ साथ माशरे के जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पर उनकी अक्कासी बड़े खूबसूरत पैराए में उन्होंने की है। क्या समझते हैं आप, एक वो शायरी लियाकत अली आसिम साहब जो कुछ हमारे पुराने शोहरा इकराम उनकी डगर पे चलते उन्होंने शायरी की, माशरे को के मसाइल थे माशरे के, उनकी अक्कासी बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने की। उनसे पहले अगर हम चले जाएँ, मुनीर न्याजी हो गए, जालिब हो गए, फैज़ हो गए, बड़े बड़े शोरा हैं जिन्होंने सोसाइटी के हवाले से कलाम किया, और लियाकत अली आसिम ने भी उसी मैदान में कदम रखा और बहुत कामयाबी के साथ उस हवाले से भी बात की। ज़िंदगी को उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में डिफ़ाइन किया शायरी में। क्या समझते हैं वो शायरी और मौजूदा दौर में जो शायरी हो रही है, आपको कहाँ कहाँ खामियाँ नज़र आ रही हैं, कितना फ़र्क नज़र आ रहा है? देखें, शायरी का मैंने जैसे बताया कि हर एक इंसान ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखता है। जैसा आपने कहा कि लियाकत अली आसिम साहब का रोमानवियत का भी एक ताल्लुक बादल की बरसातें बातें करती हैं, और फिर उनका था कि ऐसे मैं टोकता हूँ जैसे मैं झूठ बोलता ही नहीं। तो वो एक हमें चीज़ नज़र आती है जिसमें पुख्तगी होती है, जिसमें हकीकी दर्द होता है। या आजकल की शायरी में हम जाके देखें तो हमें ये चीज़ नज़र आती है जैसे छिछोरापन चीज़ें। तो दो मुख्तलिफ ज़ाविये हैं शायरी के। अगर आप कहें कि एक किताब है शायरी की और एक उसका आगाज़ है, और आगाज़ बड़ा प्यारा है, मगर इख्तिताम कहानी, हम कई ड्रामाज देखते हैं, कई नावल्स पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि यार ये जो इब्तदा है ना इस नावल की, इस ड्रामा की, ये बड़ा लुत्फ़ अंदोज़ है। मगर जब आखिर में आते हैं, जब वो हमारे सामने से जब वो क्लाइमेक्स पे पहुंचती है, स्टोरी ड्रामा कोई भी चीज़, तो वो चाशनी खो देती है। तो शायरी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आजकल का जो माशरा है, मुनीर न्याज़ी साहब का आपने लिया, एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ी उनकी हैसियत, और एक शायरी का हकीकी जिसे आप कह सकते हैं। तो वो बाप थे शायरी के। हम अगर ये कहें कि मुकम्मल किताब थे शायरी की तो बेजाना होगा। लियाकत अली आसिम साहब हो गए, उसके अलावा मुनीर न्याज़ी, एक बहुत तवील फहरिस्त है। अगर हम मतलब किसी शायर, कोई बड़ा छोटा शायर के नहीं कर रहे, मगर उन्होंने ज़िंदगी को बड़े करीब से देखा है और उसकी अक्कासी की है। आजकल माज़रत के साथ जो शायरी है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ ज़ाविया पकड़ जा चुकी है। पहले लोग लिखते थे माशरे को देख कर, उसके अंदर होने वाली खामियाँ, उसके अंदर होने वाली खूबियों, या उसके अंदर जो रोमानवियत आती है, तो वो एक नज़रिया देते थे लोगों को, यार हमारे नज़दीक ज़िंदगी की खूबसूरती ये है। मगर आजकल क्या हो रहा है, आजकल चीज़ें ऐसे चल रही हैं कि किसी ने देखा कि यार ये वाक़या हो रहा है, ठीक है, तो बस इसे उठाओ, कलम में करो, देखो अगर ये चल पड़ा है तो ठीक है, नहीं तो इससे ही नहीं बनाते। हम अगर जैसे आपने शुरू में जिक्र किया लियाकत अली आसिम साहब का कि 8 किताबों के मुसन्निफ से, फिर एक बहुत बड़ा उर्दू एडिटोरियल का उन्होंने फ़राइज़ भी अंजाम दिए, उसके अलावा अदब के लिए एक बहुत बड़ा उनका है। मगर आज हम जब शौरा की तरफ नज़र दिखाते हैं, माज़रत इस वजह से कर रहा हूँ कि आज वो शायरी का वो पैमाना नहीं रहा, ठीक है, वो साग़िर के वो जो पैमाने थे शायरी को नापने के, या तो वो जो पैमाना है वो आज नहीं है। आजकल जो उठता है कलम, ठीक है, आप किसी के जज्बात, किसी के एहसासात को वो नहीं कर सकते वज़न औज़ान एक। तो आजकल जो शायरी हो रही है तो वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ, जिसका दिल करता है वो उठता है, अपना कलम उठाता है और जैसे उसको चीज़ नज़र आती है। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा मुश्किल चीज़, या जैसे हम कहें कि गलत पहराए पर चली जा चुकी है, वो ये होता है कि देखा कि यार इस चीज़ को, ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं लोग, उसी ट्रेंड के पीछे चल पड़े। हालांकि बहुत बड़े अच्छे शायर ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी शायरी की आजकल के दौर में। मैं नाम तो नहीं लेना चाह रहा, मगर एक नाम है, बहुत बड़ा नाम है, वसी शाह साहब का। उन्होंने कमाल अपने दौर का कंगन लिखा, फिर उसके बाद एक बड़ी,
मगर आजकल उनकी शायरी में देखें तो वो पॉलिटिक्स, वो सारी चीज़ें, ठीक है पॉलिटिक्स भी एक हिस्सा है, मगर सारी चीज़ें तो वो उतनी पुख्तगी नहीं। बस इस तरह एक तवील फहरिस्त है उन लोगों की जिनके नाम लेना भी शौरा में मुनासिब नहीं है चीज़ों में। एक बहुत अच्छी शायरी की सिन से वो गुजरे हैं और बड़ा अच्छा काम कर भी रहे हैं वो लोग चीज़ों पे, मगर क्या है वो सामने वही कुछ ला रहे हैं। और जो सबसे बड़ा मिसाल है, पहले लोग होते थे साहिब किताब, आप मैक्सिमम आजकल के शौरा को देखें किसी की किताब नहीं है, ठीक है। आप बड़े बड़े आजकल के जो मुशायरे में, मैंने रिसेंटली मुशायरा देखा तो मैं देख रहा था कि उनमें से कोई एक शख्स साहिब किताब नहीं है। उसकी दो वजूहत हैं, या तो लोग पढ़ते नहीं, मगर देखें आज हम अगर गुफ्तगू कर रहे हैं तो हम शायरी को पढ़ने वाले लोग हैं, हम शायरी पे बात करने वाले लोग हैं, हम शायरी को समझने वाले लोग हैं, तो हम पढ़ेंगे किताब। मगर लोगों ने किताबें इस वजह से छापना ख़त्म कर दी कि वो तारीख का हिस्सा बन जाती हैं। जो लिखी गई, फेसबुक भी तो तारीख का हिस्सा है, ये उन लोगों को समझ नहीं आ रही, मगर जब वो किताब में डालेंगे तो लोगों को समझ आएगी कि अच्छा यार ये तो बड़ी छिछोरापन शायरी थी। वो कल आने वाली नस्ल जो है ना, वो उस पर आज हम लियाकत अली आसिम साहब का जिक्र कर रहे हैं, शायरी का जिक्र कर रहे हैं, तो इस वजह से कि वो उनका फनपारा जो है वो हमारे सामने है। हम उसे देखते हैं कि यार ये एक शाहकार है उनका, जैसे आपने वो कहा किताबें उनकी हैं तो वो एक शाहकार है हमारे सामने। मगर आजकल की शायरी में वो चीज़, वो चाशनी नहीं रही। चाशनी के हवाले से ये नहीं है कि रंगीनियत होनी चाहिए, कोई रोमानवियत होनी चाहिए, शायरी में अक्स झलकना चाहिए हकीकत का, दिल में उतर जाए, पता लगे कि यार ये बात, वो एक शेर भी है ना कि ऐसे मैं बात करूं जैसे गोया ये बात मेरे दिल में, तो हमें वो ऐसे लेकर चलना चाहिए। वो जो शायर लिखे और हम पढ़ें तो फिर हमारे जज्बात आपस में मिलें तो फिर शायरी है। मैं तो इस चीज़ को शायरी समझता हूँ कि अगर जज्बात, एहसासात किसी शख्स के मिले, हाँ न मिले, वो एक अलग सिनेरियो है कि आप किस स्टेट ऑफ माइंड में पढ़ रहे हैं, क्या उसकी साइकोलॉजिकल क्या चीज़ें, मगर वो अगर आपके दिल में उतरती है तो फिर वो शायरी है। शाह जी, हम आपसे ना मज़ीद इस हवाले से हम डिस्कशन करते हैं। नाज़रीन इकराम, वक्त हुआ है एक मुख्तसर से ब्रेक का। हम इंशाल्लाह ब्रेक के बाद वापस आते हैं और शाह साहब से हम दीगर उर्दू अदब के हवाले से और मौजूदा दौर में जो शायरी है इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर स्ट्रेट लाइन में खुश आमदीद। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं उर्दू शायरी के हवाले से, उर्दू अदब के हवाले से। आज योम वफ़ात है उर्दू के मारूफ शायर लियाकत अली आसिम साहब का, और हमारे साथ हमारे मेहमान सैयद जर्रार हैदर नकवी मौजूद हैं। इनसे हम डिस्कशन कर रहे थे इस हवाले से कि क्या वजह है कि उर्दू शायरी, वो जो पहले जो शोराए कराम का जो तरीक़ाकार था, जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ जो अंदाज से उन्हें शायरी में उनकी अक्कासी करते थे, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डालते थे अपनी शायरी के ज़रिए, लेकिन बदकिस्मती से हमें मौजूदा दौर के शोराए कराम में वो चीज़ नज़र नहीं आती। हम इसी हवाले से शाह साहब से बात कर रहे थे। अच्छा शाह साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या वजूहात हैं कि वो डाइवर्जन क्यों आया है शायरी में? मतलब मैं अगर थोड़ा पिछले दौर की जानिब अगर बढ़े हम, तो सागर सिद्दीकी आपने जिक्र किया। सागर सिद्दीकी जिस तरह शायरी किया करते, वो हम फ़कीरों की सूरतों पे न जा, हम कई रूप धार लेते हैं, ज़िंदगी के उदास लम्हों को मुस्कुरा कर गुजार लेते हैं, वो शायरी हो गए। या फिर जैसे प्रोग्राम से पहले आप एक शेर जिक्र कर रहे थे, ज़िंदगी जबर मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सताई, वो हो गया। मैं तलखी अयाम से घबरा के, तलखी हयात से घबरा के पी गया, गम की स्याह, मतलब वो एक अंदाज था उनका। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम फैज़ अहमद फैज़ को देखते हैं, हबीब जालिब को देखते हैं, बिल्कुल, और फिर हम मुनीर नियाजी को देखते हैं, कुछ उंजवी रावा खियासन, कुछ गलेज गमदा तो कुछ शेर दे दो, कोई जालिम सन, कोई सानो मरंदा शौक, मतलब एक वो अंदाज है शायरी का। और फिर उसके बाद हम ये देख रहे हैं, अच्छा उन्होंने जो रोमानवियत के हवाले से जो बात की और रोमानवी शायरी भी की है, तो उन्होंने महबूब का जिक्र भी बड़े एक तमीज़ के साथ किया है, महबूब को बड़े अदब से मुखातिब किया है। लेकिन आजकल के हम दौर में ये डाइवर्जन इस तरह का क्यों आ गया है कि बिल्कुल ही एक वो बिल्कुल खुलम खुला सारा ही सिस्टम हो गया, बिल्कुल ओपनली बात हो रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, ये डाइवर्जन में जानना चाह रहा हूँ, ये बुनियादी वजह क्या है? रेहान भाई, जो बुनियादी डाइवर्जन मैंने आगे बात की कि ट्रेंड्स, ठीक है, लोग एक रास्ते के पीछे चलते हैं और जहाँ जो चला रहा है उसके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। मुझे एग्जैक्टली शेर नहीं याद आ रहा, एक शायर का दूसरा मिसरा है शेर का, वो कहता है अगर मैं शेर न कहता तो मर गया होता, ठीक है। इतना शायरी के करीब थे लोग, इतना शेर को वो अहमियत देते थे, लफ्ज़ों की अहमियत हुआ करती थी, जज्बात की अहमियत हुआ करती थी, एहसासात की अहमियत, लेकिन अब तो जज्बात बदल दिए, एहसासात बदल दिए, अब तो जज्बात बदल गए, एहसासात बदल गए, वो चीज़ें। अच्छा, मैं डाइवर्जन जो है, देखें आपने रोमानवियत की बात की, या सागर सिद्दीकी का जैसे वो है कि
ज़िंदगी जबर मुसल की तरफ, तो उसका दूसरा हिस्सा है कि आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में। लोग कहते हैं कि सागर को खुदा, इकबाल की तरफ देखें तो शिकवा लिख रहे हैं, फिर जवाब शिकवा लिख रहे हैं चीज़ों पे। तो वो क्या था कि शायरी के साथ एक मोहब्बत थी। अब सिन्फ नाजुक के साथ मोहब्बत तो रहती है, शायरी के साथ मोहब्बत नहीं रहती। अब वो वजह क्या बन चुकी है, फिर लोग पेड़ों पर लिखते थे, पहाड़ों पर लिखते थे, अब सिर्फ जो शायरी है वो मरकूज़ हो गई है सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पे, एक चीज़ पे, एक या हम सादा लफ्ज़ों में उसे बयान करें एक औरत पे चीज़ हो गई। वो जब तमाम पहराए, जब वो तमाम चीज़ें सुकड़ के ना एक जगह पे आ जाती हैं, एक ब्रॉड वे, मतलब एक आपके सामने एक खुला मैदान है और एक आपके सामने एक पिच है, ठीक है, आपने खुले मैदान में खेलना है या एक नेट प्रैक्टिस में खेलना है, तो दो मुख्तलिफ चीज़ें। डाइवर्जन इस वजह से आई, एक तो लोगों ने ट्रेंड फॉलो किए, एक ने कहा कि यार ये शेर बहुत अच्छा है, लड़कियों पे शेर कहो तो महफिल लूट ली जाएगी, मुशायरा लूट लोगे, या किसी ने कहा कि यार ये जो शेर है ना ये बड़ा अच्छा है इस शायर का, तो वो अब लोग क्या करेंगे, लोग उसकी ज़मीन पे लिखना शुरू कर देंगे, हालांकि वो उसने किसी की और की ज़मीन से उठाया हुआ शेर होगा। आजकल मैं मिसाल देता हूँ, जैसे बहुत सारे शोरा जो हैं वो मतलब हमें लिखना इकबाल की ज़मीन पे चाहिए था, मगर आजकल के रीसेंट शोरा पे उनकी ज़मीनें उठा के लोग साथ ये लिखते हैं कि मैंने उनकी ज़मीन से, कि हालांकि ये नहीं पता होता कि वो किसी और की ज़मीन से उठाया गया शेर है। तो वो लोगों ने मेहनत नहीं की। वो क्या हुआ, मतलब एक मैंने शेर लिखा, मैं कल वायरल हो गया, तो मैंने कहा कि आप बस ठीक है। और आप आजकल के शोरा में देखें, चंद गिनी चुनी गज़लें लोगों के पास, मतलब पहले ये आता था कि लोग मुशायरे में जाया करते थे नई गज़लें सुनने के लिए, यार नया कुछ मिलेगा, नई चीज़ें मिलेंगी, मुशायरा हो रहा है, यार वो शायर आ रहा है तो कुछ अपने नया कलाम जो है ना सुनाएगा। अब होता क्या है, अब जो मुशायरे हैं उनमें जाएंगे, पहले अपनी 5-6 वो गज़लें जो लोगों पे बड़ी तासुर का मतलब ये है कि जो लोगों को बड़ी याद हैं, लोगों पे बड़ा उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया हुआ है, लोगों की जो आजकल सोच है माशरे की ट्रेंडिंग पे, उनको उठाएंगे और जाके कहेंगे जी कर देंगे। फिर उसके बाद कहेंगे अच्छा मैंने एक कलाम लिखा और उसका एक शेर पढ़ के बस ख़त्म। अब वो शेर का क्या, वो पूरी गज़ल उन्होंने 6 मुशायरों में चलानी है, नया कलाम नया 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 करके ना भाई मैंने एक शेर लिख दिया चीज़ों में। तो वो मेहनत नहीं हो रही। वो मेहनत क्यों नहीं हो रही कि उन्हें पता है बहुत आसान तरीका है, एक औरत पे किसी पे रोमानवियत पे शेर लिखो, उसे 2-4 अच्छे लोगों से वाह करा दो, 2-4 फिर बड़ा क्या, सबसे बड़ा मसला जो है जो सामने हमारे आ रहा है वो यही है कि उस्ताद नहीं रहा। ठीक है, ये मसला गालिब का नहीं है ना कि पिछले ज़माने में कोई भी देखता कि तुम ही उस्ताद नहीं हो, गालिब कहते हैं पिछले अगले ज़माने में कोई मीर भी था। तो अब देखें गालिब जैसे शख्सियत कह रही है कि एक मेरा उस्ताद पीछे खड़ा है, ठीक है, एक उर्दू जो है वो ज़बान है, हमने असल में उर्दू का अब ज़बान नहीं, वो एक नॉलेज की तरह बस एक वो कुछ चीज़ हमारे सामने आ गई हंसने खेलने के लिए या हमारे मिजाज के लिए वो चीज़ थी। एक उर्दू ज़बान थी पूरी, फिर हिंदी ज़बान थी, ये मिक्सचर इनका हुआ, शायरी ने जन्म लिया, शायरी से फिर रोमानवियत ने जन्म लिया, फिर मुख्तलिफ एहसासात ने जन्म लिया। तो हमने रुके गया, हम एक जगह पे रुक गए, हमने कहा कि नहीं, शायरी जो है बस वो एक पॉइंट पे शुरू होती है और इसी पॉइंट पे ख़त्म हो जाती है। मेहनत छोड़ दी, ट्रेंड्स फॉलो करना शुरू कर दिए, तो एट द एंड जो तमाम चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई। वो जो सरूर था, वो जो बज़्म का, वो जो महफिल में जब बैठते थे, कोई शेर कोई कहता था ना कि वो पहले हुआ करता था कि शेरों का नज़ूल हुआ करता था। मैंने कई शौरा की जब सवाने आयात पढ़ी तो उसमें ये चीज़ थी कि हम मुसल्ले पे बैठ के शेर लिखते थे, ठीक है, और अगर मैखाना किसी को कह रहे होते थे ना तो वो दिल का मैखाना होता था। आज हकीकी मैखानों में शेर लिखे जाते हैं, वो फिर उसमें मसला क्या आ गया। फिर किसी ने कहा कि मैं जी सारे, मैं शौरा के बारे में नहीं कह रहा, फिर पॉपुलैरिटी इतनी आसान हो गई, ये शोहरत इतनी आसान हो गई कि हर एक ने कहा कि मैं शायरी के ज़रिए थोड़ा सा आगे आना चाहूँगा। फिर देखें एक तख़य्युल और चीज़ है और किसी को लिख के देना और चीज़ है। फिर लोगों ने दूसरे लोगों से, बल्कि मैं पिछले दिनों एक फेसबुक पे बैठा हुआ था तो मेरे सामने आ गया एक कोई शायरी के किसी आईडी बनी हुई थी, तो मैंने कहा अच्छा यार देखते हैं शायद कोई अच्छा दोस्त हो, किसी ने कोई पेज बनाया हो चीज़, मैंने उसे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अच्छा प्रोफाइल विजिट किया तो लिखा हुआ था कि जी 1500 में गज़ल लिखवा लें, 1000 रुपये में गज़ल लिखवा लें, 1 लाख रुपये में छपी छपाई किताब देंगे आपको आपकी नाम की। तो वो कहाँ गई वो शायरी, ठीक है, किसने अपने दिल से लिखनी है, कौन अपना फ़न बेचेगा। ठीक है, बानो कुदसिया ने तहरीरें बाद में लिख के उन्होंने फिर वो एक्सेप्ट किया चीज़ें, मगर आजकल क्या है, आज जिस शख्स का शोहरत को दिल करता है वो उठता है 1500 लगाता है, गज़ल किसी से लेता है। मैं किसी एक जेंडर की बात नहीं कर रहा, ये तमाम तर लोगों में आजकल आ रही है। वो उठता है किसी से गज़ल लेता है, ना वो गज़ल उसकी अपनी लिखी हुई है, ना उसके अंदर उसके जज्बात हैं, ना एहसासात हैं, माशरे ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो वो उठ के किताब देखें। मैंने कहा आजकल अगर देखें इस माशरे में 1 लाख रुपए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप एक किताब के हो जाएं और आप चर्चे करें हर जगह पे जाके, ये मेरी अपनी लिखी हुई किताब है,
तो ये वो ज़ौक़ जो था ना, जो लोग पढ़ के लिखते थे, वो क्रिएटिविटी, वो जो पढ़ के लिखते थे, अब वो लिखते हैं और लिखते भी क्या हैं, लिखवाते हैं और शाया कर देते हैं और मशहूर हो जाते हैं। सो जब मशहूरी आसान हो गई तो लोगों ने कहा कि चीज़ें, सागिर सिद्दीकी अगर हम जैसे आपने कहा कि पढ़े तो एक सागिर का एक पूरा अरसा खलवत में या वो उस चीज़ में नहीं रहा, मतलब उसमें आप देखें कि वो बिल्कुल गुमनाम सा एक शायर या आप कहें। फिर अयूब खान या वो एक वाक़या में मिलता है कि उन्होंने बुलाया और फिर आए और फिर शायरी का किया, तो फिर वो उससे हुआ। आजकल क्या होता है, आज जाएँ आप किसी अपनी उठें, एक शेर आपने लिख लिया है, खा जैसा भी है। मैं एक मिसाल देता हूँ, एक शायर है वो गज़म कहती हैं, गज़ल भी नहीं, नज़म भी नहीं, गज़म कहती हैं। तो अब लोगों ने कहा कि यार ट्रेंड है, ठीक है, उसी को फॉलो करना शुरू हुआ। ये नहीं देखा कि वो अदब का कितना बड़ा नुकसान कर रही है, वो शायरी का कितना बड़ा नुकसान है। लोगों ने कहा हमने थोड़ा सा यूनिक कर लिया। देखें यार, मैंने आप बल्कि हमारी प्री डिस्कशन जब चल रही थी तो ऐसे ऐसे वाहियात शेर जिनका अदब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अदब, लफ्ज़ खुद जो अदब है वो चीज़ बताता है कि यार ये कितना नफासत से भरा लफ्ज़ है, मगर जब फिर लोगों ने इस नफासत को ख़त्म किया तो हाल यही होना था जो आज हमारे शोहरा कराम में हमारे सामने आ रहा है। अच्छा, मैं अगर समझ पाया आपकी बात को सही, तो यही मुझे कंक्लूजन यही निकल रहा है कि डाइवर्जन की बुनियादी जो वजह है, एक तो उस्ताद का नाम, यानी शागिर्द बनना हम चाहते ही नहीं, बनना चाहते नहीं। हम उस्ताद बनना चाहते हैं। शोहरा से आजकल पूछ लें तो कहेंगे यार मेरा शायर उस्ताद ही कोई नहीं, मैं तो उठा मैंने लिखी और मैं वायरल हो गया। फिर दूसरी चीज़ तन आसानी बहुत ज़्यादा हो गई। वो इकबाल वाली बात आ गई कि किताब खां है मगर साहिब किताब नहीं, ये मामला भी। अच्छा, अब बात कर रहे थे मैखाने की कि अगर मैखाने का जिक्र होता है तो वो कौन सा मैखाना होता है। मुझे अजीज़ मियाँ की एक बात याद आ रही थी। अजीज़ मियाँ कहते हैं मैंने जब कवाली लिखी, मैं शराबी कहते बहुत सारे लोगों ने मेरे पास पानी का जग रखा था, लोग वो भी कहते कि पता नहीं इसने क्या रखा हुआ, इसके अंदर शराब रखी हुई है क्या। तो फिर अजीज़ मियाँ ने उसके बाद कवाली करते हुए एक मरतबा फिर कंक्लूजन निकाल के एक शेर बाकायदा उसमें ऐड किया। फिर उन्होंने बताया कि मैं जिस शराब की बात करूँ वो ये शराब है, और उन्होंने शेर लिखा कि देसी ना पीऊँगा मेरे दाता तेरे सदक़े, वलियों के तसद्दुक़ में विलायत की पिला दे। कहते हैं मैं तो इस शराब की बात कर रहा था, लोग कहाँ समझ गए। तो खैर बात यह कि शोरा इकराम नुज़ूल नहीं होता शायरी का उस तरह जिससे पहले होता था। मैं थोड़ा सा एक, अगर आप इजाज़त दें, मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे और नाज़रीन इकराम हमारे साथ रहिएगा। मुख्तसर से ब्रेक के बाद वापस आएंगे और शाह साहब से मज़ीद इस हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम स्ट्रेट लाइन में एक बार फिर हाजिर खिदमत। हमारे मेहमान सैयद जरार हैदर नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं उर्दू शेर व अदब के हवाले से और मौजूदा दौर में जो शायरी का मयार है उसकी डाइवर्जन क्यों हुई है और क्या क्या वजूहात हैं, हम इस हवाले से गुफ्तगू करें। शाह साहब, हम जो बात कर रहे थे, मैं मज़ीद आगे वहीं से बढ़ाऊँगा कि फ़िक्र इकबाल कहाँ खो गई है आज। कहीं आपको कोई अता पता उसका है, कहीं नज़र आई? फ़िक्र जो इकबाल है वो इकबाल के ख्वाब में खो चुकी है, जो शर्मिंदा ताबीर होना था। मगर शायद जो इकबाल ने ख्वाब देखा था, जैसे हम पाकिस्तान के बारे में कहते हैं, जो क्या आज का पाकिस्तान इकबाल का ख्वाब है? नहीं, इकबाल का ख्वाब कुछ और था, इकबाल की फ़िक्र कुछ और थी। जैसे आप जिक्र कर रहे थे आगे एक शायरी का कि वो नज़रिया कहाँ गया। आज भी हम नज़रिए की, अपनी एक सोच की बात करते हैं तो वो हमारे अक्कास नहीं, हमारे लफ्ज़ों की। आपने शराबी वाला जिक्र किया कि उन्होंने बाद में उसकी वजह दी, तो एक शेर मेरे जहन में आ रहा था कि हमने अहराम में लिपटे हुए देखे हैं कि इब्लीस, हमने तो मैखाने में भी कई बार खुदा देखा है। तो उनकी, अब अगर इस सोच को, जैसे इकबाल का शिकवा और जवाब शिकवा, कितने फतावा है, कितनी सारी चीज़ें हैं, पर उसको देखें डिफेंड किया गया। वो डिफेंड क्या, वो डिफेंड ये नहीं है कि ना हक डिफेंड है, वो हक के साथ डिफेंड है। इकबाल ने बताया कि मैंने जो शिकवा लिखा वो क्या था, मैंने जो जवाब शिकवा लिखा वो क्या था। हाँ, समझने वाले तुम हो, लिसनर्स तुम हो, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हम इस किस नज़रिए से इसको एक्सेप्ट करें। को आईना दिखाया चीज़ों पे ये चीज़ें। आज क्या हुआ, वो जो फ़िक्र इकबाल थी वो अब बिल्कुल मुख्तलिफ जावियों में चली गई। ठीक है, उसकी जो राइट प्लेस थी, जो उसकी जगह होनी चाहिए थी, वो जगह मुख्तास नहीं हुई। आज हम एक जगह पे बैठते हैं तो हमें पता है कि ये इसका माहौल इर्द गिर्द क्या होना चाहिए। शायरी का जो फ्रेम था, शायरी जहाँ पनपती थी, उसकी जगह तब्दील कर दी गई। वो शायरी अगर किसी जैसे पुराने दौरों में होता था शायरी, तब भी उसमें थोड़ा बहुत एक चीज़ आती थी कि दरबारों में शायरी होती, दरबारी शायरी कहा करते थे, ठीक है, शाह अपने कसीदे लिखवाया करते थे। तो आज हुआ क्या, आज जब मुआशरे ने इस रुख को पकड़ा और कहा कि जी हम शायरी को सामने लाना चाहते हैं,
तो वो कसीदा आज आप उसे कह सकते हैं कि एक लज्जत का बायस बन गया। वो कसीदा आज एक लज्जत है और जिसे हम शायरी का नाम देते हैं। तो जो फ़िक्र इकबाल थी वो, मैं ये नहीं कहूँगा कि फ़िक्र इकबाल मर गई, वो जो उसके अंदर सोच थी, जो अक्कास थी तमाम तर चीज़ों की, वो ना रही। और आज माज़रत के साथ हम वो लोग ही नहीं रहे जो शायद उस चीज़ को समझें। हमारे सामने अगर उस वक्त लोगों ने फतावा दिए, आज भी इकबाल शायरी करता तो शायद हम उस चीज़ को करते हैं। हमने हमारी बसीरत उस नहज पे नहीं पहुंच सके इकबाल को। हमने अपनी एक अलग सोच बनाई और उसी सोच के पीछे चल पड़े। और फिर जो शौरा थे उन्होंने उसी तरह कसीदे ही लिखने थे। फिर वो तो नहीं होता कि देखें, शायरी पहले एक अदब का हिस्सा थी, अब वो प्रोडक्ट बन चुकी है जिसे बेचना है। किसी भी शायर ने, किसी भी अदीब ने, उसे जो लिखना है उसे बेचना है। जैसे हम मंटो की मिसाल लेते हैं कि मंटो ने कहा, आज वो बिक रहा है, आज लोग मंटो को चाहते हैं चीज़ों पे। मंटो को पता था इस मुआशरे की हकीकत क्या है। अगर मैं ये कहूँ कि शायर वो रहे नहीं, मगर जो शायर आजकल के जो नाम ने आज शायर हैं उनको पता है इस मुआशरे के अंदर क्या है, इस मुआशरे की जो गंदगी है ना, वो चाहे वो अच्छे वो बुरे लफ्ज़ों में उन्होंने या वो जो सख्त लफ्ज़ थे उन्होंने की, आजकल के इनको पता है अभी इनको लज्जत चाहिए तो वो लज्जत उठा के बीच में डाल लेते हैं, शायरी हिट हो जाती है। फ़िक्र इकबाल को अच्छा शाह साहब, मैं अगर ये बात करूँ कि सैयद जरार हैदर नकवी, उनको अगर मुंतखब करना पड़े, अपनी ज़िंदगी को देखकर किसी शायर को मुंतखब करना पड़े कि मैं इस शायर को पढ़ रहा हूँ, मैंने इसे फॉलो करना है और मैंने फिर ख़ुद भी शायरी करनी है इसी को फॉलो करके, तो कौन सा शायर होगा? उसमें बहुत सारे शौराए कराम हैं। असल में मज़ा तब होता है जब आप शायरी को पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि मसला रहा क्या है, लोग साहिब किताब नहीं रहे। साहिब किताब न रहने की वजह यह है कि शेर की पुख्तगी नहीं है। सही, शेर की पुख्तगी इस वजह से नहीं है कि लोग पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। जब पढ़ेंगे नहीं तो लिखेंगे क्या, ठीक है। वो मंटो ने कहा था कि अब वो लोग बोलने लग पड़े हैं जिन्हें लिखना चाहिए था, और वो लिखने लग पड़े हैं जिन्हें पढ़ना चाहिए था। तो हुआ यही मामला बना। तो अगर मैं ज़िंदगी पे देखूँ तो बहुत सारे शौरा हैं, गालिब हो गया, मोमिन खान, मोमिन की ज़िंदगी आप देख लें। आजकल के शौरा को नहीं कहूँगा तो उसे कहो कि अहद तर के रस्म राह लिख के दे, कलाई काट के लहू से दस्तखत करूँगा मैं, तो वो शायरी आज हमें नहीं चाहिए। आज हमारी इस कौम को वो शायरी, देखें ये भी तो एक शेर है ना कलाई पे। गालिब का एक शेर था कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, आँख ही से ना जो टपके तो फिर लहू क्या है। तो वो चीज़ चाहिए। अब देखें, वो खून का जिक्र, ये भी खून का जिक्र, मगर वो सोच किस चीज़ की है, ये सोच किस चीज़ की है, वो तख़य्युल कहाँ पनपता है, ये तख़य्युल कहाँ पनपता है। तो अगर मैं अपनी ज़िंदगी, सागिर सिद्दीकी का एक बहुत बड़ा नाम है, तलखी अयाम उन्होंने सही भी है और मैंने भी एक लाइफ स्ट्रगल में गुजारी है। तो सागिर सिद्दीकी को मतलब पैटर्न तो बहुत फॉलो किए जा सकते हैं। नज़्म में अगर मैं समझता हूँ कि जो मेरे दिल के करीब है फरीह नकवी हैं, तो उनकी गज़लें भी अच्छी हैं। तो शौरा आज भी अच्छे मौजूद हैं, मगर वो सोसाइटीज़ नहीं रहे, वो लोग नहीं रहे। आजकल चंद गिने चुने लोग हैं जिन्हें बुलाया जाता है मुशायरों में, चंद गिने चुने लोग, बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे शौरा इस वक्त भी मौजूद हैं। फरीह नकवी में माजरत बात कर रहा हूँ, फरीह नकवी किस हवाले से आप उन्हें रोमानवियत की शायरी, रोमानवियत की शायरी है, सिर्फ शायरी है या फिर वो ग्रेड भी है उनका जो ब्यूरोक्रेसी वाला? नहीं, वो ऑब्वियसली एक, देखें वो ब्यूरोक्रेसी का जो उनका ग्रेड है 17 स्केल पे, आजकल कस्टम ऑफिसर हैं कराची में, आपके शहर में, तो वो उनकी मेहनत है। मैं एक दफ़ा पूछा फरिया से कि फरिया नकवी साहिबा से कि आपका क्या मतलब इतना आसानी, हम CSS के लिए, मतलब मैं खुद CSS का एक स्टूडेंट हूँ, उसके लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्या है अगले 2-4 साल जब भी वक्त ने मौका दिया। तो उनसे मैंने पूछा कि कितना आसान था, ठीक है। हम ये समझते हैं ना शायरी जिस तरह आसान है, आसानी से ख़वातीन को मिल जाती है, CSS का ग्रेड भी आसानी से मिल गया। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक मेहनत की, मेरे पास इतनी डिग्रियाँ हैं शायद तुम सोच भी नहीं सकते। मेहनत मतलब जहाँ दिल करता है मैं वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराती हूँ और डिग्री हासिल कर लेती हूँ। मैंने अपने CSS के पेपर में एक भी जॉब से छुट्टी नहीं ली, मेहनत काबिश कोशिश की। तो मैंने जो कहा कि मेहनत हट गई है शौरा से, ठीक है। मैं फरीह नकवी को बतौर शायर इस वजह से पढ़ता हूँ कि उन्होंने शायरी में, उन्होंने एक पिछले दिनों जब ये CSS का इम्तिहान पास किया और जब रिक्वायरमेंट हुई उनकी पाकिस्तान कस्टम में, उन्होंने एक शेर भी लिखा, एग्जैक्टली मुझे नहीं अपना मफहूम ये था कि शायरी जो है वो मेरा पहला हवाला है, नौकरी मेरा दूसरा। ये CSS का बड़ा सारी चीज़ें वो बाद में है, शायरी मेरा, मुझे अगर पहचाना जाए तो शायरा फरीह नकवी के नाम से पहचाना जाए, CSP फरीह नकवी के नाम से ना पहचान। तो आज भी वो लोग अदब का हिस्सा हैं और वो काम कर रहे हैं। परवीन शाकिर को देखें, ठीक है, रोमानवियत की शायरी है, एक बहुत बड़ा नाम है रोमानवियत की शायरी में,
मगर उन्होंने वो शायरी के जो लफ्ज़ लिखे वो आज भी, जैसे फरिया का आप जिक्र कर रहे हैं तो उसका फरिया नकवी का एक शेर है कि छोड़ो जाओ कौन कहाँ की शहज़ादी, शहज़ादी के हाथ में छाले होते हैं। तो आजकल की औरत की वो अक्कासी है कि आज हम एक औरत को देखते हैं और कहते हैं कि जी नहीं यार, ये तो बड़ी सुकून की ज़िंदगी गुजार रही है, ये तो एक शहज़ादियों की तरह जी रही है, ऐसे तो ज़िंदगी का मसला नहीं है, ठीक है। या और इस तरह के कई ऐसे शेर उनकी, औरत हम हव्वाज़ादियाँ हैं। तो आप कहीं पर शायरी को पढ़ें तो आपके दिल को लगे और अक्स नज़र आए, ठीक है, तो फिर पता लगता है कि आप, एक तो आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। देखिए मैंने कहा ना, शायर तो वही बेचेगा जो सुनना चाहेंगे। आज रोमानवियत शायरी का या कॉन्सेप्ट क्यों जा चुका, लोग सुनना ही ये चाहते हैं, लोग पूछना ही ये चाहते हैं, लोगों के अंदर ये वो जो गलाजत भर चुकी है वो चीज़ों की, वो उनका अक्स है सामने। कुछ भी आप पढ़ते हैं और आप, वो एक बड़े ज़बरदस्त किसी ने कहा था, हम हंसते भी अक्सर इस चीज़ पे और बड़ा क्या के साथ हंसते हैं कि आपको जो चीज़ पसंद होती है ना, मतलब एक चीज़ आपको अच्छी लगती है तो आप उस पर मुस्कुराते हैं, ठीक है। मैं फ़र्ज़ किया, मुझे यार एक किसी ने कहा कि चाय पियोगे, तो चाय मुझे पसंद, तो मैंने कहा यार चलो, मुझे मुस्कुराहट आ गई। तो अब हमारे अंदर क्या है, हमें गलीज़ शेर का मतलब ये नहीं है कि शेर है, पहली बात तो शेर ही नहीं रहा, मगर जो इतना मतलब वो ख़राब शेर है या उसके अंदर वो जो भर चुकी है, हम उस पर मुस्कुराएंगे तो ये हमारे अंदर का अक्स झलकेगा। वो शायर कर चलेंगे, एक तख़य्युल झलके हमारे अंदर का अक्स झलकेगा कि हम क्या चाहते हैं शायरी से, हमारा क्या ताल्लुक़ है शायरी से, हमारे अंदर कौन से एहसास पनपते हैं। तो एट द एंड हमारा कसूर भी है, शोरा का कसूर भी है, तो बराबर के कसूरवार हैं हम लोग। बिल्कुल, यकीनन हम भी इसमें कसूरवार हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हम ऐसी चीज़ों पर उन्हें दाद देंगे जिनका उर्दू अदब से दूर दूर का ताल्लुक़ नहीं है, तो यकीनन वो भी उन्हीं चीज़ों को लेकर आएंगे आगे। बहुत शुक्रिया सैयद जरार हैदर नकवी, आपने वक्त दिया। आखिर में जाते जाते मैं चाहूँगा कि शायरी की ही बात हो रही है, उर्दू अदब की बात हो रही है, तो अपने कोई पसंदीदा शायर का या फिर अपना कोई पसंदीदा कलाम अगर आपके कोई जहन में हो तो हमारे नाजरीन की नज़र। शायरी के हवाले से तो बहुत ज़्यादा कलाम है, मगर वो जो मैंने गज़ल फरिया की मैं आजकल वो पढ़ रहा था, तो उसी का 2-4 शेर जो हैं, इरशाद कि हम तोहफे में घड़ियाँ तो दे देते हैं, हम तोहफे में घड़ियाँ तो दे देते हैं, एक दूजे को वक्त नहीं दे पाते हैं। वाह। छोड़ो जाओ कौन कहाँ की शहज़ादी, शहज़ादी के हाथ में छाले होते हैं। और मतलब इस तरह के बहुत ज़्यादा शायरी का एक तगल्लुफ़ रहा, हसनैन भाई से रहा ताल्लुक़, फिर और मतलब मज़ीद शायरा, जितनी शायरी पढ़ें उतनी कम है, जितना वो आपका तख़य्युल जाता है। तो मैं कहता हूँ कि शायरी हो और भरपूर होनी चाहिए, भरपूर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने वक्त दिया आज और काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई। नाज़रीन इकराम, आज हम यौम वफ़ात था मारूफ़ उर्दू अदब का नाम जनाब मोहतरम लियाकत अली आसिम साहब का, उन्हीं हवाले से बात का आगाज़ और फिर हमने डिस्कशन की हमारे आज के मेहमान से जरार हैदर नकवी से मौजूदा दौर में जो अदब जिस जानिब गामज़न है और शायरी जिस जानिब गामज़न है, हम इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। शायरी के अंदर पुरानी शायरी और आज की शायरी में ये फ़र्क क्यों आया, ये डाइवर्जन क्यों आया, इस हवाले से हमने काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू की। शाह साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज़ में रहनुमाई भी की, यकीनन आप तक हमारी बात पहुंची होगी। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान रेहान अब्बासी का प्रोग्राम स्ट्रेट लाइन से इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाअल्लाह एक और प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। यार ज़िंदा सोहबत बाकी। वस्सलाम अलैकुम।